मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मध्य प्रदेश के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। उज्जैन पहुंचकर वो बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात भी उनकी होगी। उज्जैन सर्किट हाउस में सीएम मोहन यादव से मुलाकात होगी। उज्जैन रवाना होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आज राखी का त्यौहार है और सावन का आखिरी सोमवार भी है, जिसको लेकर वो बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए सीएम साय आज उज्जैन में रहेंगे। उज्जैन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चन होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी उनकी मुलाकात होनी है। तो दो अलग अलग जगहों से हमारे से होगी। इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहित मिश्रा, रायपुर से हैं। भोपाल से विवेक पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात ये मानी जाए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच। बिल्कुल सही बात है सुमित। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों ही राम वन पथ गमन को लेकर काम कर रही है और इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दोनों ही मुख्यमंत्रियों के बीच आज चर्चा होगी। उज्जैन में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना के बाद विष्णुदेव साय और मुख्यमंत्री मोहन यादव सर्किट हाउस में मुलाकात करेंगे और कई अहम विषय है। खासतौर पर एक नक्सल से जुड़ा हुआ विषय भी है, क्योंकि जब भी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर अटैक, नक्सलियों के खिलाफ जवान मोर्चा खोल देते हैं तो वो मध्य प्रदेश में शरण लेने के लिए आते हैं। तो ऐसे में जब वहाँ से फायरिंग होती है तो छत्तीसगढ़ से भागकर मध्य प्रदेश में आने वाले नक्सलियों के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार भी एक्शन ले और कोऑर्डिनेशन को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा कई बड़े प्रोजेक्ट हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार को लेकर। खासतौर पर कर्मचारियों का एक विषय है, धारा 49 को खत्म करने को लेकर कई बार पत्र भी लिखा गया है और जब कर्मचारियों का डीए का मसला आता तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार में एक सहमति नहीं बन पाती। तो इन तमाम विषयों को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस पर चर्चा करेंगे। सुमित, निश्चित तौर पर यहाँ पर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है और सीएम विष्णुदेव साय ने उज्जैन आने से पहले, मध्य प्रदेश दौरे पर रवाना होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर क्या कुछ कहा था, पहले वो दर्शकों को सुना देते हैं। फिर रोहित, मैं आपके पास लौटूंगा। सुनिए सीएम साय को। आज रक्षाबंधन है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आखिरी सोमवार भी है तो परिवार सहित उज्जैन जा रहे हैं महाकाल जी का दर्शन करने और वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात। तो रोहित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। रोहित, कहा जाता है जब दो शासक मिलते हैं तो शासन की बात होती है और जब दो राजनेता मिलते हैं तो राजनीति की बात होती है और यहाँ पर तो शासक राजनेता दोनों ही मुलाकात करने वाले हैं आज। रोहित। बिल्कुल सुमित, देखिए तीन अहम मुद्दे हैं जिन पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। पहले राम वन गमन पथ, जिसके बारे में विवेक बता रहे थे, उसको किस प्रकार से डेवलप करना है, क्योंकि एक रायगढ़ होता हुआ एक जो राम वन गमन पथ के लिए रोड को जो है मंजूरी दी गई है और वो रोड मध्य प्रदेश के कई जिलों से भी होता हुआ अयोध्या तक जाएगा। तो उसको लेकर चर्चा की जाएगी, उसमें कोऑर्डिनेशन का काम कैसे किया जाए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। दूसरा अहम बिंदु नक्सलवाद है, क्योंकि बालाघाट क्षेत्र में अक्सर जब बस्तर में हमला होता है, जवान नक्सलियों को पीछे ढकेलते हैं, तब वो बालाघाट क्षेत्र पे या फिर उड़ीसा के क्षेत्र पे जाकर शरण ले लेते हैं। तो ऐसे में दोनों ही राज्य में किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन रहे और कोऑर्डिनेशन का असर नक्सल नीति पर दिखाई दे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव छत्तीसगढ़ की नीति को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। वहां उनको छत्तीसगढ़ में जो नीति नियाद नलेरा योजना चल रही है, अच्छा गांव योजना चल रही है, इसके अलावा कई योजनाओं पर छत्तीसगढ़ सरकार अभी काम कर रही है। तो ऐसे में उसको मध्य प्रदेश में लागू करके वहां से नक्सलवाद के खात्मा किस प्रकार से किया जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। तीसरा अहम मुद्दा कृषि को लेकर होगा, क्योंकि कृषि प्रधान दोनों ही प्रदेश है और छत्तीसगढ़ में जहां पे चावल का उत्पादन बहुत जाता है, धान की खेती अत्यधिक होती है, वहीं मध्य प्रदेश में गेहूं की खेती अत्यधिक होती है। तो ऐसे में और किस क्षेत्रों पर विकास किया जा सकता है, इसके अलावा खेती में क्या नवाचार किया जा सकता है, दोनों ही प्रदेश अगर चाहें तो मिलकर क्या करना चाहिए, तो वो तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी। और तीन अहम बिंदु मैंने बताया है और तीनों अहम बिंदु पर दोनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे, जिसके बाद वो रायपुर वापस लौट आएंगे विष्णुदेव साय।